सारे साथी बैठे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि भाई आप सबकी जो समझ बूझ है, ताकत है, क्षमता है, उसका भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में उपयोग करने में लगी हुई है। और आप सबके माध्यम से जो आज हम संकल्प लेकर के इस देश के निर्माण का लगे हुए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है 2047 तक, आज उस एजेंडे के साथ और अगले 5 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, वो संकल्प हमारा है। क्योंकि जब तरक्की होगी पूरे मुल्क की तो मैं समझता हूं कि 140 करोड़ लोगों का भाग्य अपने आप सुरक्षित होगा। किसान मजदूर का, गरीब का भाग्य सुरक्षित होगा, किसान मजदूर का भाग्य सुरक्षित होगा, हमारे कर्मचारियों का होगा, हमारे नौजवानों का होगा। आजादी के बाद पिछले 77 वर्षों में अधिकतर समय दूसरी पार्टियों की सरकार रही, लेकिन जिस तरीके से उनको मौका मिला, मैं समझता हूं कि जनता की कसौटी पे, जनता के विश्वास में वो खरे नहीं उतरे। और जब मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, जब भी वाजपेयी जी के टाइम में मिला, तो वाजपेयी जी ने बड़े बड़े इस देश के लिए काम करके दिखाए। आज चौड़े चौड़े रोडों की शुरुआत अगर हुई तो वो वाजपेयी जी के समय में सबसे बड़े पैमाने पर हुई थी। अगर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस तरह से क्रांतिकारी कदम, और जो परमाणु हमारा जिस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण के अंदर, और परमाणु शक्ति अगर भारतवर्ष बना, तो ये वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पिछले 10 वर्षों में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अनुभव आपके बीच में संघर्ष करते हुए, हरियाणा के लोगों के बीच में प्रभारी के नाते जो संघर्ष किया उन्होंने, जिस तरीके से गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक गुजरात का मॉडल तैयार किया, और उस मॉडल के ऊपर जब 2014 में आप लोगों ने, इस देश के लोगों ने, इस देश के किसान ने, इस देश के नौजवान ने, इस देश की मातृशक्ति ने, इस देश के हमारे कमेरा वर्ग ने, इस देश के गरीब ने, इस देश के उद्योग जगत ने जब मोहर लगाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाए वैसे कभी नहीं हुए साथियों। तो इसलिए जो 10 वर्ष में काम हुए, आज एक बार फिर, क्योंकि लोकतंत्र है, बाबा साहब ने ये संविधान में प्रावधान किया कि हर 5 साल के बाद पूरा मुल्क जो है हमारा, पूरा देश फिर चुनाव में जाएगा। अगर अच्छे काम किए हैं तो हर गरीब अमीर जिसको समान अधिकार है वोट का, अगर किसी की 100 रुपए की दिहाड़ी है, 200 रुपए की दिहाड़ी है, उसका भी वोट का उतना ही अधिकार होगा। और जिसकी एक एक दिन में हजारों करोड़ रुपए की आमदनी है, उसका भी वोट का अधिकार उतना ही होगा। तो जो अधिकार देकर के गए, मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि उस अधिकार को अपनी ताकत बना लो। बाबा साहब ने जो कहा है कि 100 तालों की एक चाबी, राजनीतिक जो सत्ता है उसके ऊपर, वही काशीराम जी ने कहा, वही मैं समझता हूं कि सब लोगों को मिलकर के आने वाले समय में उस ताकत का इस्तेमाल करना है, अपने हित के लिए करना है, देश हित के लिए करना है। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से आप सारे साथी, भाई अनिल जी भी खड़े हैं, देख रहे हैं, पुराने साथी रहे हमारे युवा, तो सारे साथी जो भी आप लोगों को अभी हमारे सभी भाइयों ने, हमारे साथियों ने कही, वेद फूला जी ने बताया कि संगठन को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आने वाले समय में डोर टू डोर अभियान करना है। जिस तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई महीने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है।